नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं रमा हॉस्पिटल, लरौली, आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, रिक्त पदों के लिए बम्पर वैकेंसी। काशी इलेक्ट्रिक, भवनाथ, आजमगढ़। त्योहारों पर 1 अगस्त से 26 अक्टूबर तक ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन, सिधारी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के बरदा थाना, फूलपुर व देवगांव कोतवाली क्षेत्र में 6 घंटे के भीतर पुलिस और बदमाशों के बीच आमना सामना हो गया। तीनों स्थानों पर हुई मुठभेड़ में 25,000 के इनामी समेत 4 बदमाश पुलिस की जवाबी कार्रवाई में जख्मी हो गए। घायल बदमाशों को पुलिस अभिरक्षा में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के हत्थे चढ़े चारों अपराधी शातिर अपराधी बताए गए हैं। इनके कब्जे से चोरी की बोलेरो, 2 बाइक, 4 असलहे, मय कारतूस तथा नकदी बरामद की गई। बताते चले कि बरदा थाना क्षेत्र के दुबरा बाजार के समीप बीते 22 सितंबर की रात पुलिस और पिकअप वाहन सवार पशु चोरों से सामना हो गया। इस दौरान पशु चोरों ने पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी के साथ ही पुलिस वाहन में जोरदार टक्कर मारी और सभी फरार हो गए। इस घटना में पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई। इस मामले में चल रही पुलिस विवेचना में देवगांव कोतवाली क्षेत्र के स्थानीय कस्बा निवासी आसिफ पुत्र अयाज उर्फ मुन्ना, दानिश उर्फ विधायक पुत्र जिनको उर्फ इदरीस, इकरार पुत्र फिरोज उर्फ सियार व इम्तियाज उर्फ छोटू पुत्र निसार, गंभीरपुर क्षेत्र के अबू सईदपुर निवासी दीन नवाज उर्फ कल्लू व शहनवाज पुत्र गढ़ फैयाज के साथ ही आलम शाह उर्फ भोनू उर्फ सोनू पुत्र इखलाक उर्फ इकबाल उर्फ लखू निवासी धमौर थाना खुटन एवं रिजवान उर्फ लूले पुत्र जिनको निवासी चौहटा थाना खेतासराय जनपद जौनपुर के नाम से प्रकाश में आए। रविवार की रात बरदा थाना क्षेत्र के बैरी गांव के समीप बाइक सवार एक बदमाश का पुलिस से सामना हो गया। दोनों तरफ से हुई मुठभेड़ में देवगांव कस्बा निवासी आसिफ पुत्र अयाज उर्फ मुन्ना के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 22 सितंबर को बरदा पुलिस के द्वारा एक पिकअप जिसमें पशु लदे थे उसको रोकने का प्रयास किया गया और उसका पीछा किया गया। पिकअप सवार व्यक्तियों द्वारा पुलिस की टीम जो पीछा कर रही थी उसके ऊपर ईंट पत्थर बरसाए गए व पुलिस के वाहन को टक्कर मार दी गई, जिससे पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई व नाले में पलट गई। इस संबंध में पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 326/22 धारा 307 का कायम किया गया था। इसकी विवेचना के दौरान आसिफ व इसके 7 अन्य साथी प्रकाश में आए थे। दिनांक 2 अक्टूबर को रात्रि तकरीबन 9:30 बजे कमलापुर तिराहे के पास एक मोटरसाइकिल आती नजर आई, जिसको पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो ये मोटरसाइकिल सवार ने तुरंत अपनी मोटरसाइकिल मोड़ी और बैरी नहर पुलिया की तरफ भागने लगा। पुलिस ने इस मोटरसाइकिल सवार का पीछा किया तो बैरी नहर से आगे जाकर ये मोटरसाइकिल स्लिप हो गई व इसमें सवार व्यक्ति ने पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग प्रारंभ कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षात्मक व नियंत्रित फायरिंग करी, जिसमें आसिफ नाम के व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रवाना कर दिया गया है। पूछताछ में इस व्यक्ति द्वारा ये कबूला गया कि इनके द्वारा पशु की तस्करी की जाती है और 22 सितंबर को भी ये पशु लेकर भाग रहे थे। इसके अलावा इसके द्वारा 13 अगस्त को एक लूट की घटना कबूली गई है। पुलिस टीम को अच्छे कार्य के लिए इनाम की संस्तुति की गई है। इस गैंग में शामिल दूसरे बदमाश का सामना देवगांव कोतवाली क्षेत्र में कलीचाबाद गांव के समीप रात करीब 2 बजे पुलिस से हुआ और दोनों पक्षों के बीच हुई मुठभेड़ में एक अन्य बदमाश घायल हो गया। घायल की पहचान शालम उर्फ भोनू उर्फ सोनू पुत्र इखलाक उर्फ इकबाल निवासी ग्राम धमौर थाना खुटन जनपद जौनपुर के रूप में हुई। थाना देवगांव पुलिस को देर रात्रि लगभग 2 बजे सूचना लगी कि एक अपराधी जो पशु तस्करी से संबंधित है कलीचाबाद शिव मंदिर के पास से गुजरेगा। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा जगह की घेराबंदी करेगी व चेकिंग प्रारंभ करेगी। एक संदिग्ध मोटरसाइकिल आती नजर आई, जिसको रोकने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया गया, परंतु इस व्यक्ति ने रुकने की बजाय अपनी मोटरसाइकिल घुमाई और वहां से भागने लगा। भागते समय आगे जाकर इस व्यक्ति की मोटरसाइकिल फिसल गई व गिरते ही इस व्यक्ति ने पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग प्रारंभ कर दी। इस व्यक्ति को चेतावनी दी गई और इसके उपरांत पुलिस के द्वारा आत्मरक्षात्मक नियंत्रित फायरिंग करी गई, जिसमें ये अपराधी के पैर में गोली लगी है। इस अपराधी का नाम शाह आलम उर्फ भोनू है
जो जौनपुर का रहने वाला है, इसको उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। शाह आलम उर्फ भोनू रिजवान उर्फ लूले गैंग का सदस्य है। वह इसी गैंग ने दिनांक 22 सितंबर को बरदा पुलिस के गाड़ी में टक्कर मारी थी, जब बरदा पुलिस की गाड़ी एक वाइट पिकअप गाड़ी का पीछा कर रही थी। इस संबंध में बरदा पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 326/22 धारा 307 का पंजीकृत किया गया था। शाह आलम उर्फ भोनू के अन्य गैंग मेंबर्स की पुलिस के द्वारा तलाश की जा रही है। शीघ्र ही सभी की गिरफ्तारी कर आगे कार्रवाई की जाएगी। जिले के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में तीसरी मुठभेड़ रविवार की देर रात करीब 12 बजे अंबारी बाजार के पास हुई। जौनपुर जिले के शाहगंज की ओर से आ रहे बोलेरो सवार बदमाशों से पुलिस का सामना हुआ और वाहन में सवार 4 बदमाश पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए पैदल भागने लगे। इस मुठभेड़ में घायल बदमाशों की पहचान फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के मुड़ियार ग्राम निवासी कलीम पुत्र जहीर तथा तवरेज पुत्र हाफिज उर्फ जहूर के रूप में की गई। गिरफ्तार बदमाशों में कलीम 25,000 इनाम घोषित अपराधी इसके खिलाफ जिले के दीदारगंज, सरायमीर, निजामाबाद, फूलपुर, तरवा तथा देवगांव कोतवाली के साथ ही अम्बेडकर नगर तथा वाराणसी जिले में कुल 1.5 दर्जन संगीन अभियोग पंजीकृत हैं। वहीं दूसरे घायल तवरेज के खिलाफ फूलपुर कोतवाली के साथ ही अम्बेडकर नगर, गोरखपुर तथा संत कबीर नगर जिले में कुल 19 संगीन मुकदमे दर्ज बताए गए। इस तरह विजयदशमी पर्व से पूर्व जनपद की पुलिस को कुल 4 शातिर अपराधियों को दबोचने में पुलिस को विजय प्राप्त हुई। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य व अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने तीनों मुठभेड़ में उपलब्धि हासिल की करने वाली पुलिस टीम की पीठ थपथपाई है। 2-3-10-2022 की रात्रि में गश्त चेकिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि थाना फूलपुर क्षेत्र में अपराध करने के लिए कुछ लोग शाहगंज जनपद जौनपुर की ओर से चोरी की गई बोलेरो से आ रहे हैं, जिसमें 4 अपराधी हैं और उनके पास असले हैं। उक्त सूचना पर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए बोलेरो को चौकी इंचार्ज अंबारी श्री हीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। उनके तेज भागने पर चौकी इंचार्ज द्वारा प्रभारी निरीक्षक फूलपुर अनिल सिंह को जरिए दूरभाष सूचना दी गई। ये बदमाश बोलेरो सवार रोकने पर भी नहीं रुके और अंबारी की तरफ भागते रहे। इनको रोकने का प्रयास किया गया तो पीछे की तरफ मुड़कर बाईं तरफ पुलिया की तरफ झाड़ियों में तेजी से भागने लगे। पीछा करने पर उनमें से 4 व्यक्ति कूदकर लगभग रात्रि 12 बजे पुलिस वालों को जान से मारने की नियत से लक्ष्य बनाकर फायर करने लगे, जिस पर सेल्फ डिफेंस में आत्मसुरक्षा पुलिस पार्टी द्वारा नियंत्रित फायर किया गया, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। उपचार हेतु उन्हें जिला अस्पताल आजमगढ़ भेजा गया है। अन्य 2 लोग गहरा अंधकार का फायदा उठाकर भाग गए। घायल बदमाशों की पहचान तवरेज पुत्र हाफिज उर्फ जहूर निवासी मुड़ियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई है। ये मुकदमा अपराध संख्या 188/2020 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहा है। दूसरे की पहचान कलीम पुत्र जहीर साकिन मुड़ियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ यूपी गैंगस्टर एक्ट में ये फरार है और इस पर 25,000 रुपए का टॉप 10 इनामिया अपराधी है। अभियुक्त कलीम के विरुद्ध 18 एवं अभियुक्त तवरेज के विरुद्ध 19 आपराधिक जघन्य मामले दर्ज हैं। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना फूलपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 315/22 IPC 307 एवं 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कराया गया है। इनके पास से एक चोरी की बोलेरो, 2 नाजायज तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस 315 बोर, 7 अदद खोखा कारतूस 315 बोर तथा 4,500 रुपए नकदी बरामद हुआ है। शहर से सटे करतालपुर बाईपास पर स्थित GT ग्लोबल स्कूल के प्रांगण में सोमवार को NCC के उद्घाटन सत्र का कार्यक्रम भव्य पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनिल कुमार मिश्रा, विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, NCC के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनोवर मानी रहे। कार्यक्रम का प्रारंभ मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों तथा विद्यालय के निदेशिका स्वाति अग्रवाल, प्रबंधक गौरव अग्रवाल, प्रधानाचार्य मोनिका सारस्वत पांडे एवं उप प्रधानाचार्य मधु पाठक ने संयुक्त दीप प्रज्वलन के साथ किया। कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों ने सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत प्रस्तुत करते हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया। विद्यालय के निदेशिका, प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य ने मुख्य अतिथि एवं विशेष अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों ने अपने आशीर्वचन से बच्चों को प्रेरित किया। साथ ही साथ विद्यालय की निदेशिका एवं प्रबंधक ने भी बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के आकर्षण का केंद्र विद्यालय की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत सामूहिक नृत्य था, जिससे कार्यक्रम को जीवन बनाया। ये कार्यक्रम विद्यालय को NCC के संबंध किए जाने के उपलक्ष्य में उद्घाटन सत्र के रूप में हुआ, जिसमें GT ग्लोबल के चयनित विद्यार्थियों को भी सम्मिलित किया गया। साथ ही साथ NCC के शिविर के आयोजन का भी उद्घाटन हुआ।
जिसमें 500 से अधिक कैडेट सम्मिलित हुए। ये शिविर 9 अक्टूबर तक अनवरत चलता रहेगा। विद्यालय के प्रधानाचार्य मोनिका सारस्वत पांडे एवं एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनु वर्मानी ने बताया कि सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त जीडी स्कूल शहर का एक ऐसा पहला विद्यालय है जिसे एनसीसी की 99वीं बटालियन से संबद्ध किया गया। इससे बच्चों को आगे के करियर में भी वरीयता प्राप्त होगी। विभिन्न सरकारी नौकरियों एवं उच्च शिक्षा में प्रवेश हेतु 5% से 15% तक वरीयता भी दी जाती है। का है प्रॉपर एक प्रोसेस के थ्रू सबके एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑनलाइन ही फिल किए गए थे। ये 26 बच्चे सभी जीडी ग्लोबल के हैं, क्योंकि जीडी ग्लोबल के ही बच्चों को मतलब जीडी ग्लोबल को ही मान्यता मिली है। इस कारण से हमने तकरीबन 50 के करीब बच्चे शॉर्टलिस्ट किए थे, लेकिन उसमें से अप्रूवल जो है वो 26 बच्चों का ही हमें मिल पाया है। सिलेक्शन 26 बच्चों का ही हो पाया। फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि एनसीसी एक सबसे पहले तो ये डिसिप्लिन ही सिखाता है एनसीसी। अब जो कैंप हमारे यहाँ 8 दिन का हो रहा है उसमें जैसा कि सर ने बताया कि सभी काम बच्चे खुद अपने आप करते हैं। तो अपना बेडिंग लगाने से लेकर खाना में सपोर्ट करने से लेकर साफ़ सफाई, मॉर्निंग ड्रिल्स, इतनी एक्टिविटीज़ ड्रिल दिन भर में इनकी होती हैं कि उससे उनका एक एंड्योरेंस बढ़ता है, स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो आप जब एक सही टाइप का खाना खाते हैं और आप एक डिसिप्लिन्ड टाइम टेबल में रहते हैं, प्रॉपर वर्कआउट करते हैं, तो आपकी फ़िज़िकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस भी फिट ही रहती है। CO 99 बटालियन का तरफ से हम ये जो हमारा ग्रुप हेडक्वार्टर्स है वाराणसी, ग्रुप बी के तहत हम लोग एक 8 डेज़ का 8 दिनों का एनसीसी कैडेट्स का सिलेक्शन फॉर ग्रुप अपना IGC दैट इज़ वी कॉल इट अपना कैंप का जो सिलेक्शन होगा, इसमें जो 500 बच्चों की जो स्ट्रेंथ होगी, इसमें ड्रिल्स, फिज़िकल, इनका डिसिप्लिन और इनकी यूनिटी का एस्पेक्ट्स के अलावा इस कैंप का जो एक मेन लक्ष्य या उद्देश्य होगा वो है रिपब्लिक डे परेड के लिए कंटिजेंट ऑफ यूपी डायरेक्टरेट का सिलेक्शन का, बेस्ट कैडेट सिलेक्शन फॉर ड्रिल एंड बेस्ट कैडेट सिलेक्शन फॉर कल्चरल प्रोग्राम्स। इसके अलावा जैसे आपको प्रिंसिपल मैम ने और अभी बाकी यहाँ पे आपको जानकारी मिली है, इसमें हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम इसमें यूनिटी और डिसिप्लिन और बच्चों में एक सिंपल सी चीज़, एक सिंपल सी चार डालें कि वो देश के एक अच्छे उन्नति प्रति देश के अच्छे नागरिक बने। सर यहाँ इस 500 की स्ट्रेंथ में हम करीब ऑलमोस्ट 20 से 22 बच्चे सिलेक्ट करेंगे जो ड्रिल और कल्चरल के लिए निकाले जाएंगे, और इनको आगे फर्दर कैंप्स में और सिलेक्ट करके जो एनसीसी का योगदान डायरेक्टरेट की तरफ से है वो हम नेक्स्ट मंथ तक इनको कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद इमीडिएट एक और कैंप है, दैट इज़ दिवाली के इमीडिएट बाद 27 तारीख से 3 नवंबर से। उसके बाद 4 नवंबर से ये NCR दिल्ली, नोएडा में या गाज़ियाबाद में इनका कैंप का दिल्ली से, दैट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इनका दिल्ली में या नोएडा में सिलेक्शन होगा। शासन के निर्देशन के क्रम में सोमवार को भवरनाथ मंदिर परिसर में आरोग्य मेला मंडलीय निशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा मेला का आयोजन किया गया। इस दौरान चिकित्सकों द्वारा 600 से अधिक मरीजों की जांच और उनका उपचार किया गया। इस दौरान होम्योपैथी को गांव के अंतिम छोर तक पहुंचाने के संकल्प को दोहराया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य राधेश्याम सिंह गुड्डू, विशिष्ट अतिथि पूर्व निदेशक PCF ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू व केंद्रीय होम्योपैथी के पूर्व सदस्य एवं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता के गवर्निंग बॉडी मेंबर डॉक्टर भक्तवत्सल ने दीप प्रज्वलित कर व डॉक्टर हनुमान की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आरोग्य मेले का अवलोकन किया। उन्होंने चिकित्सकों के प्रयास की सराहना की। सांसद ने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे। इसी के तहत आरोग्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। ख्याति लब्ध चिकित्सक एवं समाजसेवी डॉक्टर भक्तवत्सल ने कहा कि आरोग्य मेला मुख्यमंत्री के निर्देश पर आयोजित किया जा रहा है। आरोग्य मेला ग्रामीण अंचलों में असहाय और कमजोर तबके के लोगों को निरोग करने में अपनी बड़ी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में तमाम ऐसे होम्योपैथिक अस्पताल हैं जो जर्जर भवन में संचालित हो रहे हैं। इन अस्पतालों के नए भवन बनवाए जाएं या फिर उन्हें दूसरे भवन में शिफ्ट किया जाए। संचालन डॉक्टर प्रमोद गुप्ता ने किया।
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक होम्योपैथी आजमगढ़ मंडल डॉक्टर अलका दुआ ने सभी का आभार जताया। इस दौरान जिला होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ डॉक्टर नवीन चंद श्रीवास्तव मऊ, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह बलिया, डॉक्टर सुरेश गौर, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार यादव, डॉक्टर प्रभात कुमार, डॉक्टर राजीव आनंद, डॉक्टर आदर्श, डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता, फार्मासिस्ट राम अवध, ज्योति राय, विकास मौर्य, डॉक्टर रणधीर सिंह, डॉक्टर दिवेश दुबे, भाजपा जिला मंत्री आनंद सिंह आदि मौजूद थे। मंडलीय चिकित्सा शिविर माननीय योगी जी द्वारा ग्रामीण अंचलों में लोगों को निरोग करने के लिए आरोग्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में ये आयोजन किया गया है और इसमें क्योंकि मंडल का है तो आजमगढ़, बलिया और मऊ वहाँ के होम्योपैथिक चिकित्सक इस प्रांगण में अपनी सेवाएं देने के लिए उपस्थित हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य माननीय राधेश्याम सिंह जी और वरिष्ठ नेता श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी ने इस शिविर का प्रारंभ किया। शिविर के आयोजक डॉक्टर अलका दुआ जी, डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव जी और संयोजन करने वाले डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जी, इन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी को जन जन तक पहुंचाना है और होम्योपैथी के ही माध्यम से स्वस्थ भारत की परिकल्पना की जा सकती है। और मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ, अपनी बात को जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर स्वस्थ भारत की परिकल्पना करनी है तो बिना होम्योपैथी के असंभव है। तथापि ये वर्तमान सरकार, मोदी और योगी की सरकार बहुत ही अच्छे प्रयास कर रही है होम्योपैथी के विकास और उन्नयन के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस प्रयास में और तेज़ी आवे। संघ की तरफ से जो हमारे निदेशक महोदय ने जो हम लोगों को निर्देशन दिया था कि हर माह की पहली सोमवार को अपने मंडल स्तर पर एक बृहद होम्योपैथिक निःशुल्क मेला लगाना था, उसके सिलसिले में आज ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी संख्या में जो है मरीजों का आना जाना है और इसके हम कामना करते हैं कि हमारी जो है यहाँ पर जितने पुराने रोग, जटिल रोग हैं, ख़ास तौर से गठिया है, स्किन डिजीज़ हैं और स्त्री रोग संबंधित जितनी बीमारियां हैं, सबकी दवा यहाँ पर उपलब्ध हैं और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। चिकित्सकों द्वारा मंडलीय स्तर पे उसका आज आयोजन हुआ है, जिसका उद्देश्य है गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा मिले। जो लोग जिनका CHC या PHC या जिला चिकित्सालय से दूर घर है, उनके नज़दीक कैंप करके यह लोग एक नेक कार्य कर रहे हैं। इसके लिए इन चिकित्सक बंधुओं का बहुत बहुत ही आभार। जिला बैडमिंटन संघ आजमगढ़ के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता के तीसरे और अंतिम दिन काफी संघर्षपूर्ण मैच खेले गए। बालिका एकल के फाइनल मैच में आगरा की दिव्यांशी गौतम ने लखनऊ की प्रियांशी गोला को 21-10, 21-11 से पराजित किया, जबकि बालक एकल फाइनल में प्रयागराज के प्रखर तिवारी ने सहारनपुर के सार्थक चोमू को 21-19, 17-21, 21-17 से पराजित किया। बालक युगल का फाइनल मैच अयोध्या और सहारनपुर के दिव्यांश सिंह और सार्थक सोम और प्रयागराज के प्रखर तिवारी और शिवेश गुप्ता के बीच खेला गया, जिसमें अयोध्या और सहारनपुर के दिव्यांश सिंह और सार्थक सोम ने प्रखर तिवारी और शिवेश गुप्ता को कड़े संघर्ष में 22-20, 21-17 से पराजित कर खिताब अपने नाम किया। बालिका युगल का फाइनल मैच आगरा और मेरठ की दिव्यांशी गौतम और जानवी सिंह और आजमगढ़ वाराणसी की सौम्या सिंह और याना गुप्ता के बीच खेला गया, जिसमें आगरा और मेरठ की दिव्यांशी गौतम और जानवी सिंह ने सौम्या सिंह को और याना गुप्ता को 21-19, 24-22 से पराजित कर खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता में दिव्यांशी गौतम ने दोहरा खिताब प्राप्त किया। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि अयोध्या के रघुवंश संकल्प सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष दिलीप दास जी महाराज के कर कमलों द्वारा प्रतियोगिता के विजेता उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण किया गया।
इस अवसर पर प्रतियोगिता को संपन्न कराए जाने हेतु उपस्थित रेफरी रविंद्र चौहान, अजय सिंह और अजीत सिंह, सत्येंद्र उपाध्याय, पवन पांडे, राजीव राय, वीरेंद्र प्रजापति, वैष्णवी अवनी को भी सम्मानित किया गया एवं प्रतियोगिता में सहयोगी लाइन जज व उभरते हुए खिलाड़ियों का सम्मानित कर उत्साहवर्धन किया गया। पुरस्कार वितरण के पूर्व मुख्य अतिथि का माल्यार्पण पढ़कर स्वागत अध्यक्ष डीपी राय, सचिव डॉक्टर पीयूष सिंह और संयोजक अजेंद्र कुमार राय, राजेंद्र प्रसाद यादव, मनीष रतन अग्रवाल, आलोक जायसवाल, नीरज अग्रवाल, योगेंद्र मौर्य, KM श्रीवास्तव, पुनीत राय, अवनी राय, प्रवीण राय, रमाकांत शर्मा, RSO, AK पांडे, सुनील दत्त, विश्वकर्मा आदि के द्वारा किया गया। बहुत अच्छा लगा, अति प्रसन्नता है। आजमगढ़ बैडमिंटन संघ की तरफ से उत्तर प्रदेश अंडर 30 चैंपियनशिप के अंतर्गत जो 13 साल के से कम उम्र के बच्चे हैं उनके द्वारा चैंपियनशिप के खेल हुई और ये बच्चे जो आगे निकलेंगे उत्तर प्रदेश की तरफ से ये इंडियन टीम में खेलेंगे, फिर आगे चल कर के ये इंडिया की तरफ से आगे बढ़ेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का यही एक सपना है, खेलो इंडिया जीतो इंडिया। और हमारे बच्चे खेलेंगे, स्वस्थ रहेंगे। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो राष्ट्र स्वस्थ रहेगा। और खेल हमारे जीवन का एक अंग है, स्वास्थ्य की दृष्टि से और उनकी ऊर्जा की भी दृष्टि से। मेरी शुभकामना है, मेरी मंगल कामना है बच्चे आगे बढ़ें और आजमगढ़ उत्तर प्रदेश ही नहीं भारतवर्ष का नाम हमारे बच्चे पूरे विश्व में विख्यात करें, कीर्तिमान स्थापित करें। मेरी शुभकामना है। अंडर 13 यूपी स्टेट चैम्पियनशिप का टूर्नामेंट आजमगढ़ में आयोजित होना था और 1 तारीख से 3 तारीख के बीच में यह आयोजित हुआ है। आज 3 तारीख को इसका फाइनल था और फाइनल के बाद इसका समापन हुआ है। इसमें 13 ईयर तक के जो भी यूपी स्टेट बैडमिंटन के प्लेयर हैं, सभी 75 जिलों के, उन्होंने प्रतिभाग किया है। करीब 150 से 160 बच्चों के बीच में सारे बच्चों ने प्रतिभाग किया और इससे उत्तर प्रदेश की टीम का सिलेक्शन हुआ। यही टीम राष्ट्रीय स्तर पर खेलेगी। इस टूर्नामेंट में कहाँ की टीम विजयी रही है और कौन यहाँ पे रहा है? बॉयज़ में प्रखर तिवारी प्रयागराज का वो विनर रहे हैं और सार्थक सोम सहारनपुर ये रनर अप रहे हैं। और बच्चियों में दिव्यांशी गौतम आगरा की ये विनर रही हैं और प्रियांशी लखनऊ की ये रनर रही हैं। डबल में भी ऐसा ही था और बच्चों ने काफ़ी अच्छा खेला है और ये बच्चे अब जो सेलेक्ट हुए हैं ये उत्तर प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन राष्ट्रीय स्तर पे नेशनल गेम्स में करेंगे। रविवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा झंडारोहण किया गया। तत्पश्चात गांधी हाल में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, मुख्य राजस्व अधिकारी JP सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया गया। इस अवसर पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा महात्मा गांधी जी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम व देशभक्ति गीत की प्रस्तुति की गई। इसी के साथ कलेक्ट्रेट परिवार के एक कर्मचारी द्वारा भी देशभक्ति गीत की प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने गांधी जी के जीवन, संघर्ष, देश की सेवा व उनके जीवन मूल्यों पर प्रकाश डाला। इसी के साथ ही कलेक्ट्रेट परिवार के कर्मचारियों द्वारा गांधी जी के जीवन पर अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। समारोह के दौरान आयुष्मान योजना में अच्छे कार्य के लिए जनपद के रमा हॉस्पिटल को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट के गांधी हॉल में DM विशाल भारद्वाज ने रमा हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टर अमित सिंह को सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें आयुष्मान योजना में अच्छा कार्य करने के लिए दिया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अमित सिंह ने बताया कि रमा मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर आयुष्मान योजना से आच्छादित है। इस हॉस्पिटल में मरीजों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गांधी जयंती के शुभ अवसर पे मैं जनपद वासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और हम लोगों का प्रयास होगा कि गांधी जी की जो जीवन दर्शन है उसके अनुसार अपने आप के जो हमारी कार्य प्रणाली है उसमें उसको आत्मसात करें और जनता की लगातार सेवा करते रहें।
आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत रमा हॉस्पिटल जो यहाँ आजमगढ़ में है, उन्होंने जितनी भी यहाँ पर उनके यहाँ पेशेंट भर्ती हुए, कोई शिकायत उसमें नहीं हुई और उनके द्वारा मानक के अनुसार उनका इलाज किया जाए, इसके लिए राज्य स्तर पर उनको पुरस्कृत किया गया। आज आप सभी को यह कहते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि आपका ये हॉस्पिटल प्रदेश स्तर पर आयुष्मान योजना में पुरस्कृत हुआ है और वह पुरस्कार हमारे प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने दिनांक 30/9/22 को इस हॉस्पिटल के निदेशक व मेरे पुत्र डॉक्टर अमित सिंह को प्रदान किया है। मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि यदि आप लोगों का प्यार इसी तरह से बना रहेगा तो ये हॉस्पिटल आप लोगों के प्यार से अच्छी सुविधा देने में, लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने में, जी हाँ, स्वास्थ्य रखने का ध्यान रखने में और सभी लोगों को निःशुल्क, गरीबों के ख़ास तौर से गरीबों की सेवा करने में यह बराबर सहयोग तत्पर रहेगा। तथा यह मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग, जितने लोग हैं, आप ये न समझें कि बड़ा हॉस्पिटल है, डरते हैं लोग कि वहाँ जाने में ज़्यादा पैसा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। हम अपने हॉस्पिटल में गरीबों की मुफ्त में भी सेवा करते हैं, कम से कम पैसा लेकर के सेवा करते हैं, अधिक से अधिक उनको जो है हम सहूलियत देते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि सभी लोग इस स्वास्थ्य का लाभ उठाएं और इसी तरह आशीर्वाद। आजमगढ़ में नवरात्रि व दशहरे को लेकर 3 दिवसीय मेला अष्टमी से शुरू हो गया और ये 5 अक्टूबर तक रहेगा। इस दौरान शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सैकड़ों की संख्या में मूर्ति पंडालों की स्थापना की गई। इन पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था से लेकर सुरक्षित विसर्जन यात्रा को संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन ने भरपूर तैयारी का दावा किया। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल रोसिया ने सरायमीर क्षेत्र में मूर्ति पंडालों की सुरक्षा की जांच की और थाने पर मूर्ति पंडाल संचालकों को कई हिदायत दी। जिस प्रकार से भदोही में पंडाल में अग्निकांड से जान माल का नुकसान हुआ, इस प्रकार की घटना फिर कहीं न हो, इसके लिए पुलिस ने पंडालों के लिए कई गाइडलाइन तैयार की है, जिसका पालन कराया जा रहा है। पंडालों में पानी की बाल्टी, अन्य अग्निशमन उपकरण रखने, खुले बिजली के तारों को हटाने को कहा गया। हाई वोल्टेज तारों के नीचे पंडाल पर बचाव को लेकर उपाय को कहा गया। गुफा बनाने से परहेज करने को कहा गया। वहीं प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान ट्रैक्टर का इस्तेमाल न करने की अपील की गई। अगर बहुत जरूरी है तो ट्राली पर 5-6 व्यक्तियों से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। दुर्गा पूजा के संबंध में शासन स्तर पर जो भी निर्देश हैं उसे थाने स्तर पर जिला प्रशासन के सहयोग से फूड पेट्रोलिंग के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। जैसे आज थाना सरायमीर में संबंधित एसडीएम, ईओ, एसडीओ जो बिजली विभाग के हैं और एआरटीओ और स्वयं मेरे द्वारा एक समन्वित प्रयास करके दुर्गा पूजा के जितने पंडाल लगे हैं वहाँ जाकर फायर सेफ्टी, बिजली की सेफ्टी और आमजनों को वहाँ पर जागरूक करने संबंधी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सर, विसर्जन को लेकर क्या ट्रैक्टर का उपयोग किया जा रहा है, सीमित संख्या में? ट्रैक्टर ट्रॉली की अभी विगत दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उसके संबंध में लोगों को जागरूक कराया जा रहा है। इस संबंध में एडीजी यातायात सब की तरफ से और शासन की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। इस संबंध में एआरटीओ, एसपी ट्रैफिक इत्यादि के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसका फॉर्मेट है जिसमें अगर ट्रैक्टर ट्रॉली का गैर कृषि कार्यों में प्रयोग हो रहा है और व्यावसायिक प्रयोग हो रहा है और ज़रूरत से ज़्यादा लोग उसमें सवार हो रहे हैं तो उसमें उनका चालान करने की भी व्यवस्था करी गई है। सर, जैसे भदोही की घटना को लेके दुर्गा पूजा पंडाल में आग लगी, उसको लेकर सर क्या यहाँ किया जाए? उसको लेके यहाँ पे जो सीएफओ हैं और जो संबंधित फायर हमारे स्टेशन हैं उन सब की यहाँ पे ड्यूटियाँ निश्चित की गई हैं। सभी आयोजकों से भी ये विश्वास में लिया जा रहा है कि वो अपने यहाँ बालू की कम से कम 2 बाल्टियाँ, 200 ड्रम पानी, उसकी संग खाली बाल्टियाँ और बिजली की लाइन अगर ऊपर है और ऊपर हो सकती है अगर बिजली अभियंताओं के सहयोग से, और जो वो उसमें टेपिंग की व्यवस्था है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है और आयोजकों और पुलिस प्रशासन सभी के सहयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। कहते हैं जैसी तिथि वैसी ही निधि। जी हाँ, 2 अक्टूबर जिसमें 2 शब्द पहले से ही जुड़ा हुआ है। इस दिन एक निधि हमने सत्य अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रूप में पाई तो दूसरी निधि ईमानदारी व सादगी की प्रतिमूर्ति स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के रूप में पाई।
दोनों महापुरुषों की जयंती पर रविवार को सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल ने गांधी तिराहे की साफ सफाई कर पूज्य बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव ने कहा कि दोनों महापुरुष संगठन के आदर्श हैं। संगठन उनके विचारों पर, पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेता है। आज का दिन 2 अक्टूबर है। हम लोगों ने शुरू से गाना गाया है। आज है 2 अक्टूबर, आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले हैं जिनसे महका हिंदुस्तान। एक का नाम गांधी, दूसरे का नाम शास्त्री। एक ईमानदारी की बेमिसाल प्रतिमूर्ति, दूसरा सत्य अहिंसा के बदौलत एक साम्राज्य को भारत से भगा देने वाले शख्स, उसका जन्मदिन है। दोनों महापुरुषों को आज भारत रक्षा दल अपना आदर्श मानता है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपिता व शास्त्री जी की जयंती पर समाजवादी पार्टी ने भी गांधी तिराहे स्थित बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते उनके विचारों पर, पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रपिता के पद चिन्हों व आदर्शों पर चलने का काम करती है। आज जबकि देश में सांप्रदायिक ताकतें बढ़ रही हैं, ऐसे में उनके विचार और भी प्रासंगिक होते हैं। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है। समाजवादी पार्टी महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने का काम करती है। हम लोग आज आ करके महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किए। आज पूरे देश नहीं दुनिया में महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है। इस देश में सांप्रदायिक ताकतें, अधिनायकवादी ताकतें और जिन लोगों ने महात्मा गांधी को गोलियों से बनवाया था, आज वे ताकतें देश में पुनः अराजकता और सांप्रदायिकता पैदा करने का काम कर रही हैं। आज हम सब लोग मिलकर के देश में उन ताकतों को बेनकाब करें जो लोग महात्मा गांधी की हत्या में जिनका हाथ रहा है। ऐसे अवसर पर आज हम देश में आवश्यकता है कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चल करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान। महात्मा गांधी के सिद्धांत पर चल करके हम देश को एक सूत्र में बांध करके हम देश को मजबूत बनाने का काम करें। आज लाल बहादुर शास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री, जिनको सब लोग जानते हैं सादगी ईमानदारी की प्रतिमूर्ति थे, आज उनकी भी जयंती है। हम लोग स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी को भी नमन करते हैं। आज उनके जैसा नेता होना बड़ा मुश्किल है। इन परिस्थितियों में हम दोनों महान नेताओं को, महात्मा गांधी जी और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन। वहीं समाज सेवी द्वारा राजेंद्र प्रसाद व उनके समर्थकों ने भी गांधी तिराहा पहुंचकर राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों के बीच मिष्ठान, खस्ता व मसाला चना का वितरण किया। कहा कि राष्ट्रपिता की जयंती पर उनके आदर्शों व सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लेते हुए जनहित में समाज सेवा के कार्य करने में वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। आज महात्मा गांधी के जन्मदिन पर मतलब मुफ्त में मिठाई और खस्ता और चना मसाला वितरण किया गया है। हजारों रुपए की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया और जो उनके विचारों पर चलने के लिए प्रेरणा। पूर्वांचल की शान रमा हॉस्पिटल नरोली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव, डॉक्टर शिवा मदान, डॉक्टर धीरज पाटिल, डॉक्टर इर्तिका अली, डॉक्टर तौहीद अहमद और डॉक्टर फराज हनफी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। आईसीयू, आईसीसीयू, वेंटिलेटर, ब्लड बैंक, कैथ लैब, पैथोलॉजी एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरोली आजमगढ़। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस हरबंशपुर आजमगढ़। आपके अपने आजमगढ़ शहर में ही बस स्टैंड से मात्र 800 मीटर की दूरी पर संचालित पाठ्यक्रम पॉलिटेक्निक, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस,
फार्मेसी, डी फार्मा, बी फार्मा। उपलब्ध विशेष सुविधाएं, प्रशिक्षित अध्यापक, अत्याधुनिक लैब, अत्याधुनिक वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, यातायात सुविधा, हॉस्टल सुविधा, कैंपस सिलेक्शन, बोर्ड द्वारा निर्धारित फीस पर प्रवेश, एडमिशन ओपन, सीटें सीमित, जल्दी करें। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात, काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद इलेक्ट्रिक बाइक। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़, स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़।